हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट 999। तो फ्रेंड, कल हमने डिस्कस किया था कि मूविंग एवरेज होता क्या है, उसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उसका जो रेंज रहता है जो मूविंग एवरेज का वो किस प्रकार का होता है, कौन कौन सा रेंज में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और मूविंग एवरेज कितने प्रकार का होता है। एक होता है एक्सपोनेंशियल, दूसरा होता है सिंपल मूविंग एवरेज। दो प्रकार के ही मूविंग एवरेज होते हैं जो हम लोग जनरल यूज़ करते हैं, और भी दूसरा प्रकार का मूविंग एवरेज होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपके लिए फर्स्ट स्टेज में इतना जानना ज़रूरी है कि मूविंग एवरेज जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जो रेकमेंड करते हैं कोई भी ट्रेडर, वो है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको ये दो मूविंग एवरेज से ट्रेड लेने से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है और आप ट्रेड को समझ भी सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो उसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हम लोग मूविंग एवरेज के यूज़ से बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमको ट्रेड लेना है, ट्रेड मार्केट में आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, फर्स्ट जो टाइप हो रहता है वो आप जानते हैं कि दो टाइप रहता है, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, बायर्स जो बाय करते हैं, सेलर्स जो सेल करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हम लोग ट्रेड लेते हैं, जो डेली का ट्रेड रहता है, या फिर जो हम लोग जो रेगुलरली मतलब मान लीजिए कि आज आपको ट्रेड लेना है और आज ही आपको ख़त्म कर देना है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या है कि आज ही आपको ट्रेड लेना है और आज ही आपको ख़त्म कर देना है। मतलब आज मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको बता दूँ इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज आप ट्रेड कर रहे हो और आज आप इसको ख़त्म कर दोगे। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकंड टाइप होता है जो वो होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब आज आपने ट्रेड लिया और आपके हिसाब से मार्केट ठीक है, अगर बाय किए हैं तो ठीक उसके हिसाब से वो मार्केट अपर साइड मूवमेंट दिखा रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे रुकने वाला है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने वाला है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। वो हो सकता है कि ये 2-3 दिन का भी मूव हो सकता है या फिर 3-4 दिन का भी मूव हो सकता है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मतलब जो 4-5 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तीसरा जो टाइप ट्रेडिंग रहता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रहता है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने एक तो पोजीशन लिया है, बाय किया हुआ है, तो मान लीजिए कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना तक होल्ड करके रखना है। तो जनरली जो हम ट्रेड लेने के बाद जो होल्ड करते हैं 1 महीना, 15 दिन, हो सकता है कि आप 20 साल, 10 साल भी होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो शॉर्ट आपने जान तो आप समझ गए। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है कि मतलब आज ही हम लोग ट्रेड ले रहे हैं और आज ही हम लोग ख़त्म करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब आज ले रहे हैं, आप 5-6 दिन या 8-10 दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं, इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ये होता है कि आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, जितना भी आप होल्ड करो, या 20 दिन होल्ड करो, 1 महीना होल्ड करो, 2 साल होल्ड करो, 10 साल होल्ड करो, ये आपके ऊपर है। तो इसके लिए उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी उसको बोलते हैं, क्योंकि वो आपने आज मान लीजिए 10,000 रुपये लगाए, आपको 10 साल बाद उसको 10,000 रुपये का आपको चाहिए कि 10,000 मेरा बढ़ बढ़ के मुझे 1 लाख चाहिए या 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। तो जिस हिसाब से वो ट्रेड मूव करेगा, जिस हिसाब से वो मार्केट उसका वो स्टॉक का जो प्राइस रहेगा, वो जितना भी अपर साइड मूवमेंट दिखाएगा, उस हिसाब से आपको उसमें प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। और मान लीजिए आपने 5 साल तक होल्ड किया है, तो अगर स्टॉक का मूवमेंट ठीक रहा तो 10,000 भी बढ़ के 5 लाख भी हो सकता है। ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई नहीं है कि आप रखे हैं 10,000 तो मतलब जीरो हो जाएगा, कि मतलब वो 5 साल में बढ़ेगा ही नहीं। हो सकता है कि अगर स्टॉक स्टॉक का मूवमेंट को लेकर के, स्टॉक का जो प्राइस रहता है, परफॉर्मेंस रहता है, परफॉर्मेंस को लेकर के ही स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट जो होता है, या तो अपर साइड होता है या तो डाउन साइड होता रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ये जान पाए कि 3 प्रकार का ट्रेडिंग हो रहता है, जो जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और तीसरा बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट पे लेकर के चलता हूँ, उसको मतलब क्लियरली मैं आपको समझा दूंगा। तो जैसे कि ये तो चार्ट है,
और मैं आपको फास्टली समझाऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, मान लीजिए कि हम लोग मूविंग एवरेज को बेस करके हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मूविंग एवरेज को मैंने आपको बताया है, मूविंग एवरेज पे बाय कहाँ पे करना चाहिए, सेल कहाँ पे करना चाहिए। बाय के लिए मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक रहना चाहिए, और उसके ऊपर जब भी कैंडल बने तो उसको मतलब आपको बाय करना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय करने से ही जाएगा। वो आपका एनालिसिस के ऊपर बेस करता है कि आप किस तरह से एनालिसिस करना जानते हो। आपके एनालिसिस के ऊपर ही आप ट्रेड लेंगे, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ठीक है, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या है। आज आपने यहाँ पे बाय किया, आज आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे इस लेवल में बाय किया, ये इस लेवल में बाय किया, ठीक है। तो अभी स्टॉक क्या किया, मूवमेंट दिखाया, अपर साइड का मूवमेंट दिखाया, ठीक है। ये यहाँ से निकल करके यहाँ तक ऊपर तक गया। फिर आपने यहाँ पे देखा रेड कैंडल निकल रहा है, तो आपने एक तो यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे भी कर सकते हैं, और तीसरा यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि चलिए कि आपको आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल गया, आप यहाँ पे बाय किए, और यहाँ से इतना 3-4 कैंडल का ये प्रॉफिट दिखाया। फिर आपको लगा कि नहीं रेड कैंडल निकला है, तो आप यहाँ से एग्जिट एग्जिट कर गए, इस कैंडल के लो पे तो निकल गए। तो आपको इतना प्रॉफिट को मिला, 1 2 3 4 कैंडल का प्रॉफिट मिला। तो इस हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। अगर आप मान लीजिए कि आपको फिर से ट्रेड लेना है, तो आपको फिर से देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ये कब सपोर्ट ले रहा है, कौन से कब ये मतलब कब इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। तो आपने देखा कि आपको स्टॉक का जो मूवमेंट पता चल गया कि नहीं अभी ये स्टॉक अपर साइड मूवमेंट करने वाला है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप इसमें फिर से एक तो बाय का ले सकते हैं। तो उस हिसाब से मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया। हाँ, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ का लगाया हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री लिया हुआ है ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। तो यहाँ पे आपका देखिए स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से कितना ऊपर की तरफ कितना मूवमेंट दिखा हुआ है, क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज और ये एक तो है 8 पीरियड मूविंग एवरेज, 8 पीरियड मूविंग एवरेज, और ये 20 मूविंग एवरेज है। ये मतलब प्राइस को होल्ड करके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। जो मतलब 20 मूविंग एवरेज को जैसे मतलब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि प्राइस को होल्ड करके रखना चाहिए अपर साइड की तरफ, प्राइस क्लोजिंग पे रहेगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है, इतना इतना टाइम ये कंसोलिडेट करके रह गया है, यहाँ पे एक तो रेंज में रह गया। फिर उसके बाद ये क्या किया, जब इसका ये हाई को तोड़ दिया, फिर यहाँ से स्टॉक अपर साइड के मूवमेंट दिखाते हुए फिर अपर साइड के तरफ वो चला गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज को ये नीचे की तरफ नहीं क्रॉस कर पाया, ये यहीं पे रहेगा। यहाँ से ये प्राइस जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रह गया। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग बाय भी करेंगे, यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं, या आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब किसी भी कैंडल से बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही वो प्राइस क्लोजिंग रहना चाहिए। तो यहाँ से आपने बाय किया, तो अभी आपको कितना कैंडल का मिला, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है इसके हाई के ऊपर, तो आपको यहाँ पे 5-6 कैंडल का दिखाया, तो आपने यहाँ पे एग्जिट फिर कर दिया, ये रेड कैंडल बना इसके लो पे एग्जिट कर दिया। तो ये क्या है, ये 5-6 कैंडल का मूव रहता है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो रहता है वो 5 या 6 कैंडल का ही मूवमेंट रहता है, और स्टॉक के ऊपर भी है कि वो स्टॉक कैसा मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया, और आपको देखना है कि आज स्टॉक कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। तो स्टॉक तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको जितना प्रॉफिट मतलब ठीक लगा कि मतलब आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जितना का भी आपका बना हुआ है, जितना का भी आप रिस्क लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने इसके यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो पे लगाया, या जहाँ पे भी आपको लगाना है आपको सुइटेबल 1%, 5%, 10% जितना का भी आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अगर अपर साइड मूवमेंट किया तो भी आपने तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बन जाता और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ तो हिट कर रहा था, तो आपका यहाँ पे इतना का लॉस होता, ठीक है। प्रॉफिट करना आप लोगों के हाथ में नहीं है,
आपको स्टॉप लॉस आपको एक्चुअली स्टॉप लॉस को आपको देखना पड़ेगा। आपको लॉस को देखना है, प्रॉफिट को नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट कब कितना मूवमेंट दिखाएगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए आप अपना अगर स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगाएंगे तो शायद आपको मार्केट में से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको मार्केट का अंदाज़ा नहीं पता नहीं चलेगा कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, कितना रिस्क रहना चाहिए, कितना रिवार्ड रेशियो रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपको दिन में कितना परसेंट चाहिए। अगर आपने 50 शेयर खरीदा है, 50 शेयर में आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, तो 500 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगाया। अगर मार्केट अगर नीचे भी की तरफ गया, अगर बाय किया हुआ है नीचे की तरफ गया, तो आपको खाली 500 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट देता जाएगा, मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया, अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, तो आपने लॉस आपने लॉस कहाँ पे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा, 500 रुपये में लगाया है। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट अगर मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको वो 500 जगह पे आपको 5,000 का भी प्रॉफिट शो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट करके ही आपको मतलब ट्रेड लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या बोलते हैं कि आपको बहुत सारा मतलब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं है समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें बोल के। तो बहुत कुछ होता है इसमें कि ऐसा नहीं है कि खाली आप देख लिए तो हो गया ट्रेड। बस आपको बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग की करिए, मार्केट को देखिए, चार्ट को एनालिसिस करिए, चार्ट को रीडिंग करिए। बहुत अच्छा मतलब ये है, अगर आप डेली उसमें देखेंगे, नहीं सीखेंगे तो नहीं होगा। तो मैं अभी क्या बोल रहा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मान लीजिए आज लिए हैं, ये ऊपर गया, आपको जहाँ पे एग्जिट करना, मान लीजिए आप ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड लिए हैं कि आपको बाय करना है, बाय किए, फिर आपको जहाँ पे रेड कैंडल मिला, अगर आपको नहीं लगता कि मार्केट और ऊपर जा सकता है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लिए। तो ये हो गया आपका 4 5 6 कैंडल का आपको प्रॉफिट हो गया। फिर मार्केट चाहे जहाँ भी जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना सोचोगे सोचोगे उतना आपको टेंशन लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब 2-4 मतलब 2-4 कैंडल का ही उसमें प्रॉफिट रहता है। और कभी-कभी ज़्यादा भी रहता है, जैसे कि आज का मोमेंट पूरा दिन भर मार्केट ट्रेंडिंग में रहे, इसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। और रेंज बाउंड मार्केट आप जानते हैं कि एक एक रेंज में जो रहता है इसको रेंज बाउंड बोलते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक तो कंसोलिडेट होके एक तो जोन में रह गया, इसको हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन। तो मार्केट इसको रेंज बाउंड भी बोल सकते हैं। मार्केट यहाँ 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 इसके अंदर घूमता रहा, फिर ब्रेक करके इसको ऊपर की तरफ गया। लेकिन ये क्या है, ये रेंज बाउंड है, यहाँ पे ये रेंज में मार्केट घूमता रहा, तो इसको रेंज बाउंड मार्केट भी बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कौन सा वाला देखने जा रहे हैं अभी, शॉर्ट टर्म का। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म मतलब जो 5 6 दिन का आपको पोजीशन रखेंगे उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे तो दिखा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म जैसे देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ दिनों के लिए आप स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाय किया हुआ, इस कैंडल को आपने देखा, एक तो डोजी है, ये डोजी के ऊपर आपने बाय किया, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, तो ये कितना दिन का मूव हुआ, ये 3 दिन का मूवमेंट हुआ। अगर आपको यहाँ पे रेड कैंडल दिखा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा इतना प्रॉफिट मैं बुक करके निकल लेता हूँ मार्केट से, मुझे जितना भी लेना है 2 5 10% जितना 20% जितना मिला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ पे मूवमेंट दिखेगा, तो रहेंगे 2 3 दिन तक। फिर उसके बाद जब रेड कैंडल बने या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे मार्केट से निकलना चाहिए, तो आपको फिर से तो तो जैसे कि लगा आपको कि यहाँ पे मुझे निकल जाना चाहिए, रेड कैंडल है बन रहा है, या फिर रेड कैंडल मार्केट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, निकल जाना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म। कि आपने यहाँ पे मार्केट पे आपने बाय किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन आपने क्या किया, 4 नंबर के दिन में आपने यहाँ पे एग्जिट मार लिया, बस काम खत्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग। और
फिर आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे आपको इसका हाई क्रॉस किया, फिर आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया जाने वाला है, या फिर आपको एनालिसिस आपको आता है तो आप एनालिसिस करके जान सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देख लीजिए, हर बार ऐसा तो नहीं होता है लेकिन देता है मार्केट। कितना दिन आपको होल्ड किया, 1 2 3 4 5 दिन, आपने 5 दिन होल्ड किया। फिर जब आपका ये रेड कलर निकला तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट मार देंगे। तो आपने 5 दिन का मतलब ये होल्ड करके रखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, बहुत सारा ऐसा कुछ मतलब आपको मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि मार्केट कैसा मूवमेंट दिखाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे। ये देखिए, यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय किया या यहाँ पे आपने बाय किया, तो यहाँ पे कितना दिन का, 1 2 3 4 5 6। आप एनालिसिस करना अगर जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे मूवमेंट देगा, कहाँ पे नहीं देगा। वो सब आपके एनालिसिस के ऊपर है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। 1 2 दिन का काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको सीखने के लिए, लेकिन एक बार आप लोग सीख गए ना एनालिसिस करना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। फिर मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपका मैं बता दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है। मान लीजिए ये मान लीजिए कि ये तो मार्च महीने का है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बाय किया हुआ है, या फिर यहाँ पे बाय किया हुआ है, यहाँ पे आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, ठीक है, और आप स्टॉप लॉस लगाए हैं यहाँ का, ठीक है। तो देखा आपने मार्केट ऊपर गया, फिर आपको लगा कि नहीं मार्केट तो नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर क्या किया, यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला। तो आपने यहाँ कितना हफ्ते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हफ्ता, 19 हफ्ता आपने अपने प्राइस को होल्ड करके रखा, अपने स्टॉक को होल्ड करके रखा। तो 19 हफ्ता मतलब ये वीकली कैंडल है, तो 19 हफ्ता इंटू कितना, 7 दिन, मतलब 133 दिन। 133 दिन आपने होल्ड करके रखा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोल के। ये भी, इससे भी और ज़्यादा होल्ड करके रख सकते हैं कोई कोई। जैसे कि मान लीजिए कि किसने यहाँ पे बाय किया होगा, प्राइस देखा उसने, प्राइस इसका बहुत गिरा हुआ है, तो यहाँ पे ये बाय कर सकता है, यहाँ पे बाय किया, तो यहाँ से ये इतना मतलब इतना 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 दिन मतलब होल्ड करके गया, तो यहाँ से यहाँ 133 दिन हुआ, तो मान लीजिए कि 1 साल हो गया। तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं कि जो स्टॉक को हम लोग 15 20 दिन से ज़्यादा होल्ड करेंगे उसको हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोल सकते हैं। 15 20 दिन, महीना भर हो गया, 2 4 महीना हो, उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में अगर स्टॉक अच्छा है तो उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मूविंग एवरेज को एनालिसिस करके अगर मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे खरीदा हुआ है, इसको सपोर्ट लिया, यहाँ पे स्टॉक खरीदा हुआ है, यहाँ पे स्टॉक खरीदा हुआ है, तो कितना दिन मतलब कितना हफ्ता का ये मूवमेंट दिखा है, देखिए। तो उस हिसाब से अगर एनालिसिस ठीक है, ठीक नहीं है, या फिर मार्केट अगर बेयर ही जाने वाला है और आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, अगर आपने खरीद लिया मान लीजिए कि यहाँ पे अगर जाएगा बोल के, लेकिन यहाँ पे कितना नीचे आएगा, तो उस हिसाब से आपको पहले एनालिसिस सीखना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से आपको स्टॉक का एनालिसिस करना आना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको मार्केट से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। एक टेक्निकल एनालिसिस आपको ज़रूर सीखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एनालिसिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं मार्केट में। आप चाहे जो भी इंडिकेटर यूज़ करें, चाहे कुछ भी करें, अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एनालिसिस पे, चार्ट पे फोकस करिए, चार्ट को टाइम दीजिए। आप अपना डेली का जितना भी टाइम रहता है, फ्री टाइम है, उसको रीडिंग करिए, पढ़िए। और अगर आप फिर भी अगर नहीं सीख पाए तो ये आपके ऊपर है, लेकिन टाइम लगता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी एक तो सिंपल चीज़ है, बस एनालिसिस आना चाहिए। और ये 1 2 दिन में नहीं आएगा आपको, कम से कम आपको 2 3 साल इसमें देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपके माइंड के ऊपर, आपका माइंड कितना जल्दी कैच कर सकता है इसको। हाँ, अगर आपको अगर अगर आप सीख गए इसको एक बार एनालिसिस करना, तो फिर आपको लाइफ टाइम ये आपको पैसा देगा कमा करके। तो आप एनालिसिस करना पहले सीख लीजिए, नहीं तो आपको
अभी रिस्क हो जाएगा ट्रेड लेने में। थोड़ा सा एनालिसिस करना आपको सीखना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज, आरएसआई, इस सब के ऊपर आपको मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। मेरी वीडियो को आप देख लीजिए, उसके हिसाब से मैं और भी वीडियो लाऊंगा जिसमें मूविंग एवरेज को और अच्छे से एनालिसिस, कौन सा इंडिकेटर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सा किसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा बाद में। ठीक है, आप तो इसको देख लीजिए और थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाइए। और अगर आपको किसी भी और चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाकर दिखा दूँगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।